अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ है रिकी पॉन्टिंग, लायनल मेसी, नोवाक जोकोविक और माइकल जॉर्डन। दूसरी तरफ है एबी डिविलियर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कैरोलिना प्लिस्कोवा। इन सब प्लेयर्स में एक चीज कॉमन है और एक चीज डिफरेंट है। कॉमन ये है कि ये सभी प्लेयर्स अपने अपने प्रोफेशन में वन ऑफ द ग्रेट्स रहे हैं, और डिफरेंट चीज ये है कि जो पहला सेट ऑफ प्लेयर्स है जिसमें रिकी पॉन्टिंग और लायनल मेसी है, उन्होंने अपने करियर में वो सब कुछ अचीव किया है जो कि वो डिजर्व करते थे। Australia have won the World Cup of 2007. Argentina, champions of the world! लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिसमें एबी डिविलियर्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, वो अपने करियर में वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाए जो कि वो डिजर्व करते थे। South Africa to spear. They're down on their knees. इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं उन एथलीट्स की लिस्ट जो कि अपनी प्रोफेशन में तो बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन्हें वो सब कुछ नहीं मिला जो कि वो डिजर्व करते थे। इसीलिए बिना इधर उधर की बातें किए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले है वन ऑफ द साउथ अफ्रीका's ग्रेटेस्ट प्लेयर और ग्रेटेस्ट कैप्टन एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका के लिए 114 टेस्ट मैचेस खेले, 228 ओडीआईज और 78 टी20 इंटरनेशनल्स खेले, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 20,000 से भी ज्यादा रन्स बनाए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एबी डिविलियर्स ने अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका के लिए 3 ओडीआई वर्ल्ड कप्स, 4 चैंपियंस ट्रॉफी और 6 टी20 वर्ल्ड कप्स खेले। ये कुल मिलाकर 13 आईसीसी टूर्नामेंट्स बनते हैं, लेकिन इन सब टूर्नामेंट्स में से किसी एक में भी एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका को चैंपियन नहीं बनवा पाए। वो अपने इस ख्वाब के बहुत ज्यादा करीब कई दफा गए हैं, जैसा कि टी20 वर्ल्ड कप 2009 का सेमीफाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का सेमीफाइनल, और वो अपने इस ख्वाब के सबसे ज्यादा करीब गए थे वर्ल्ड कप 2015 में, जहां पर उन्होंने वर्ल्ड कप 2015 का सेमीफाइनल खेला था और वो उस टीम के कैप्टन थे जिसे टीम ऑफ द डेकेड भी कहा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में उन्हें न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हो गई थी, और इस शिकस्त की वजह से एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन और पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन नेशन अपने घुटनों पर आ गई थी। Elliot hits it up in the grand slam, and New Zealand have won the World Cup final. South Africa to spear. They're down on their knees. Truly it was heartbreaking, not only for the South African fans but the cricket fans all over the world as well. इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट फीचर करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल करियर में सब कुछ अचीव किया है, शोहरत, इज्जत, नाम, पैसा और वो सब कुछ भी जो कि एक एथलीट का ख्वाब होता है कि वो सबको अचीव करे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल करियर में 800 से भी ज्यादा गोल्स किए हैं, 5 बैलन डॉर्स जीते हैं और 5 यूएफए चैंपियंस लीग भी जीती हैं। उन्होंने रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और जुवेंटस को सब कुछ जितवाया है, लेकिन वो अगर कुछ नहीं जितवा पाए तो अपनी कंट्री पोर्टुगल को एक फीफा वर्ल्ड कप नहीं जितवा पाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल करियर में 5 फीफा वर्ल्ड कप्स खेले हैं, 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने इस ख्वाब के सबसे ज्यादा करीब गए थे 2006 के फीफा वर्ल्ड कप में। उन्होंने इस फीफा वर्ल्ड कप में 20 गोल्स किए थे और पोर्टुगल को सेमीफाइनल में पहुंचाया था, लेकिन बदकिस्मती से सेमीफाइनल में पोर्टुगल को फ्रांस के हाथों 1-0 से शिकस्त हो गई थी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये ख्वाब टूट गया था। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये ख्वाब एक दफा फिर टूटा था, जब उन्हें क्वार्टर फाइनल में मोरक्को के हाथों एक अपसेट शिकस्त हो गई थी। ये क्वार्टर फाइनल हारने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलमोस्ट रोना शुरू हो गए थे, जो कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि आप अपनी पूरी मेहनत कर सकते हो, लेकिन जो आपकी किस्मत में है आपको वही मिलेगा। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लेयर फीचर करती हैं चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा। कैरोलिना प्लिस्कोवा टेनिस हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर रही हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, जहां पर उन्होंने बहुत दफा वुमेन टेनिस एसोसिएशन का WTA टाइटल भी जीता है। कैरोलिना ने अपने पूरे टेनिस करियर में 49 ग्रैंड स्लैम्स खेले हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैरोलिना एक भी ग्रैंड स्लैम टाइटल आज तक नहीं जीत पाई। 2017 में कैरोलिना प्लिस्कोवा वर्ल्ड नंबर 1 हुई थी टेनिस में, लेकिन वो तब भी कोई भी ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीत पाई थी। कैरोलिना अपने इस ख्वाब के सबसे ज्यादा करीब गई थी 2016। अगर उनके ओवरऑल ग्रैंड स्लैम करियर को देखा जाए तो वो बहुत ही शानदार है। उन्होंने अपने पूरे ग्रैंड स्लैम करियर में 137 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनकी 88 विक्ट्रीज और 49 लॉसेस हैं।
लेकिन इतने शानदार ग्रैंड स्लैम कैरियर के बावजूद भी कैरोलिना आज तक एक भी ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीत पाई। हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट फीचर करते हैं जमैका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर असाफा पॉवेल। असाफा पॉवेल ने भी हमारे पिछले एथलीट्स की तरह, जिनकी कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूं, उन्होंने भी अपने पूरे कैरियर में बहुत कुछ अचीव किया है, जैसे कि शोहरत, इज्जत, नाम, टाइटल्स वगैरह। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असाफा पॉवेल वो रनर हैं जिन्होंने 100 मीटर की रेस 97 टाइम्स 10 सेकंड्स से कम टाइम में कंप्लीट की है। उन्होंने 2016 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था रिले रेस में, लेकिन वो कभी भी ओलंपिक्स में अपनी 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। असाफा पॉवेल के नाम कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। उन्होंने 2005 में 100 मीटर की रेस 9.77 सेकंड्स में कंप्लीट की थी। 2006 में उन्होंने 100 मीटर्स की रेस 9.74 सेकंड्स में कंप्लीट की थी और 2008 में उन्होंने 100 मीटर्स की रेस 9.72 सेकंड्स में कंप्लीट की थी। इन सब एथलीट्स की कहानी से हमें एक चीज तो सीखने को मिलती है कि इंसान तो अपनी पूरी कोशिश कर सकता है और मेहनत कर सकता है, लेकिन जो भी चीज अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिख दी है, इंसान उससे ज्यादा कभी हासिल नहीं कर सकता। अगर इंसान अपनी मेहनत के दम पर ही सब कुछ अचीव कर सकता होता तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास आज 5 के 5 फीफा वर्ल्ड कप्स होते। लेकिन सच है कि अल्लाह की मर्जी के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.